मुझे कई प्रश्न मिले जिनमें लोग लिखते हैं कि जब हम अकेले बैठते हैं तो मन में बहुत बुरी भावनाएं आने लगती हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो भावनाएं अकेले में उठ रही हैं वही असली हैं। सत्संग में बैठकर दूसरों की बातें सुनकर यदि थोड़ी देर के लिए अच्छा भाव बन भी जाता है तो उसका क्या मूल्य है? मूल्य तो उसी का है जो आपके भीतर है, क्योंकि वही आपके साथ रहने वाला है। यदि यह सत्य है कि मेरे भीतर बुराइयां हैं तो उनसे भागो मत, घबराओ मत और उन्हें दबाओ मत, क्योंकि दमन कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दमन और भोग में से किसे चुने तो मैं कहूँगा कृपा करके भोग को चुन लो। कम से कम भोग सहज है, ज्यादा से ज्यादा तुम पशु जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर दमन को चुन लिया तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि वह जबरदस्ती है, वह मनोवैज्ञानिक है। इसलिए पहले समझ लो कि दमन क्या है और दमन का भाव छोड़ दो। दबाने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि चित्त विकृत होता जाता है, कुरूप होता जाता है। सबसे बुरी चीज अगर कोई हो सकती है तो वह है दबा हुआ मन। दबा हुआ मन हर चीज को दबाता है और उसके जीवन में सब कुछ कुरूप हो जाता है। हर जगह घबराहट, बेचैनी और कठिनाई पैदा हो जाती है। वह 24 घंटे चौकन्ना और डरा हुआ रहने लगता है, भयभीत हो जाता है। दबे हुए वेग ऊपर आना चाहते हैं लेकिन उन्हें फिर दबा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा सिखाती है भोग करना बुरा है, क्रोध करना बुरा है, प्रेम करना बुरा है, घृणा करना बुरा है। हर चीज को बुरा कहकर उसे दबाने को कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, उन्हें दबाओ मत, उन्हें बदलो, उनका परिवर्तन करो। ये सब शक्तियाँ हैं, इनको दबाना नहीं है, इनको रूपांतरित करना है। हमें बचपन से निषेध सिखाया गया है और इसी से दमन पैदा होता है। मैं आपसे कहता हूँ, जीवन को सहज भाव से लो। घबराओ मत और किसी फल को वर्जित मत मानो। किसी चीज को वर्जित मानते ही मन दुख में पड़ जाता है। चखो, जानो, पहचानो। अपनी शक्तियों से परिचित हो जाओ। क्रोध की शक्ति से परिचित हो जाओ, काम की शक्ति से भी परिचित हो जाओ, अपने चित्त के सारे वेगों से परिचित हो जाओ। जब तुम परिचित हो जाओगे तब उस रहस्य तक पहुंचोगे जहां वेगों से मुक्त हो जाना होता है। न तो जीवन भर भोग में पड़े रहो, क्योंकि यह भी एक मूर्छा है कि आदमी भोग से ऊपर ही न उठ पाए। और न ही दमन करो, क्योंकि वह उससे भी बड़ी मूर्छा है। जीवन और मन के सारे वेगों के प्रति जागृत हो जाओ, साक्षी बनो। और तुम हैरान हो जाओगे कि अगर एक बार भी तुम क्रोध के पूरे साक्षी हो गए तो तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। अगर एक बार भी तुम अपनी किसी वासना के पूरे साक्षी हो जाओ, शुरू से लेकर अंत तक, पत्ते से लेकर जड़ तक, मन के अंतिम कोने तक, अगर तुम उस वासना को पूरी तरह जान लो तो यह जानना ही मुक्ति बन जाता है, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई रस नहीं रह जाता। इस तरह तुम बुरी भावनाओं से मुक्त हो सकते हो।